जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ। और आज हम लोग हमारे भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली जो न्यूज़ आया है तो हम सभी लोग जानते हैं, एक साइक्लोन की वजह से श्रीलंका के अंदर बहुत भयानक एक बाढ़ आ चुका है, यानी फ्लड आ चुका है। तो इस फ्लड की वजह से श्रीलंका के अंदर बहुत सारे लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हुआ, अपने जगह से दूसरे जगह को जाना पड़ा उनको। फिर बहुत सारे लोगों की मौत की खबरें आई। फिर बहुत सारे एरिया पानी के नीचे चला गया। तो एक तरीके का मान लीजिए श्रीलंका के अंदर अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। तो श्रीलंका को मदद करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी जितना हो सके और इंडियन एयरफोर्स जितना हो सके श्रीलंका की मदद करने के लिए काम कर रहा है। टोटल ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसके तहत भारत ने श्रीलंका को मेडिसिन्स भेजा, खाना पीना भेजा, राइस भेजा, व्हीट भेजा, वेजिटेबल्स भेजे और कपड़े भेजे। तो जितना हो सके हर एक जो मुसीबत में श्रीलंका है उसको मदद करने के लिए एक नेबर कंट्री के हिसाब से, यानी एक प्रतिवेशी देश के हिसाब से जितना मदद हम लोग कर सकते हैं उतना हम कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे मुसीबत के अंदर, श्रीलंका की इस मुसीबत के अंदर हमारे एक और पड़ोसी भिखमंगा देश पाकिस्तान, उनको एक मौका दिखा। क्या मौका दिखा? उन्होंने सोचा कि हम इस श्रीलंका की सहारा लेके दुनिया के अंदर एक प्रोपागंडा फैलाते हैं और भारत का बदनाम करते हैं। वो प्रोपागंडा क्या है? तो पाकिस्तान ने दुनिया वालों को ये बोला कि श्रीलंका को पाकिस्तान भी मदद करना चाहता है। श्रीलंका जैसे कि इंडिया और बाकी दुनिया से जितना भी एड श्रीलंका के अंदर आ रहा है उतनी ही एड, उतना सारा एड पाकिस्तान भी श्रीलंका को देना चाहता है, मदद करना चाहता है। तो मदद करने के लिए पाकिस्तान की जो फ्लाइट है वो श्रीलंका तक आना चाहिए। तो उसके लिए जो एयर रूट है वो भारत के ऊपर से आता है, यानी भारत जो एयर स्पेस है भारत का वो पाकिस्तान के लिए बंद करके रखा हुआ है। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो मदद है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अपना एड का जो सामान है श्रीलंका के लिए वो लेके श्रीलंका नहीं आ पा रहा है। ये प्रोपागंडा पाकिस्तानियों ने दुनिया वालों को समझाने की कोशिश की। एक बात है ना, हम लोग जिसको मानते हैं भारत के अंदर सत्यमेव जयते, तो जो सच है वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। तो ये प्रोपागंडा पाकिस्तान ने फैला है दुनिया के अंदर। तो भारत ने क्या किया? भारत ने बोला कि हम ऐसे देश है, अगर कोई मुसीबत में है और उसको कोई भी मदद करने की कोशिश करे तो उसको हम मदद करने के लिए जितना हो सके हम करते हैं। भारत ने बोला कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि जो एड है, मेडिसिन है, जो खाना पीना है, जो खाने का सामान है, वो अगर पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर भेजना चाहता है तो उसके लिए एड को लेके जो भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से श्रीलंका जाएंगे उसके लिए इंडिया अपना जो एयर स्पेस है वो खोल देगा। मतलब जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की फ़्लाइट के लिए जो श्रीलंका में के अंदर एड लेके जाएगा तो उसको जाने देगा भारत के ऊपर से। चाहे पाकिस्तान जितना भी बुरा सोचे भारत के बारे में, लेकिन जब वो किसी और को मदद करना चाहता है और वो कह भी रहा है तो उसको जाने देंगे भारत के ऊपर से, यानी भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए खोल देंगे अगर वो एड लेके जाना चाहता है तो श्रीलंका के लिए। तो ये भारत ने बोल दिया। तो पाकिस्तान ने ये सोचा, उनकी बुद्धि जितना होता है वो घुटनों में रहता है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम प्रोपागंडा करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कुछ आएगा नहीं, तो हम ऐसे ही भारत के बारे में भला बुरा बोलते रहेंगे तो ऐसे भारत के दुनिया के सामने बदनाम करेंगे। तो जब भारत ने एयर स्पेस खोल दिया तो पाकिस्तान को अभी दिखाना था दुनिया को कि हम भी एड भेजेंगे श्रीलंका के अंदर। तो इसको दिखाते हुए पाकिस्तान ने क्या किया? एड भेजा, श्रीलंका के अंदर एड भेजा, चावल भेजे, व्हीट भेजे, जो भी खाने पीने का जो एड होता है ह्यूमन के लिए जो चाहिए होता है इंसानों के लिए, खाना पीना, जब मुसीबत के टाइम में जितना सारा हो सकता है उतना थोड़ा बहुत पाकिस्तान ने भेजा श्रीलंका के अंदर। क्योंकि वो फंस गया ना, वो बोला कि भारत की वजह से हम भेज नहीं पा रहे हैं, तो भारत ने बोला हम रोकेंगे नहीं, आप भेजो। तो अब नहीं भेजेंगे तो दुनिया को समझ में आ गया कि पाकिस्तान कभी किसी को मदद करना चाहता ही नहीं था। अगर वो सही में मदद करना चाहता तो भारत का एयर स्पेस अगर बंद भी होता तो घूम के नीचे से आ जाता, नीचे से भारत की साउदर्न पोर्शन से आके श्रीलंका पहुंच सकता था। लेकिन वो आया नहीं। देखिए, भारत जब अफगानिस्तान को मदद करने की कोशिश की तब पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस है वो बंद करके रखा। तो भारत ने क्या किया था? घूम के गया था अफगानिस्तान, यानी जिसको जहाँ पे पहुँचना होता है अगर वो ठान ले तो वो पहुँच जाता है। तो पाकिस्तान कभी पहुंचना चाहता ही नहीं था श्रीलंका, वो बस
इंडिया को बदनाम करना चाहता था। ठीक है, अब हो गया। अब पाकिस्तान ने जब एयर स्पेस भारत ने खोल दिया तो पाकिस्तान ने अपना जो एड है वो अपना एयरक्राफ्ट में डाल के श्रीलंका पहुंचा दिया। तो उस पहुंचाने के बाद श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छी तरीके से जो एड पाकिस्तान से आया उसको सामने सजा के फोटो वोटो खींच के अपना जो सोशल मीडिया जो हैंडल है उसमें पोस्ट किया। मुसीबत हुआ उसके बाद वो क्या, जो उन्होंने फ़ोटो पोस्ट किया उसमें जो भी खाने का जो सामान का जो पैकेजिंग था, उस पैकेज के अंदर जो राइस का जो पैकेज था उस पैकेज के अंदर एक साइड में लिखा था मैन्युफैक्चरिंग डेट, दूसरे साइड में लिखा था एक्सपायरी डेट। तो जो उनका जो उन जितना भी खाने का सामान और मेडिसिन पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा था वो सारे मेडिसिन खाने का सामान एक्सपायरी डेट पार कर चुका था, क्योंकि जो चावल का जो राइस का जो पैकेजिंग था उसके जिस साइड में एक्सपायरी डेट लिखा था उसमें 2024 का डेट लिखा हुआ था, यानी 2024 में इसका एक्सपायरी हो गया। तो इस इंसिडेंट के बाद दुनिया वालों को समझ में ये आया कि पाकिस्तान कभी मदद करना चाहता ही नहीं है, तो करेगा भी कैसे। उनके अपने देश में खाने पीने का कुछ है नहीं, लोग भीख मांग के खा रहा है, दुनिया से IMF से वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर देश चल रहा है। तो जिस देश के अंदर आटा 300-400 रुपया केजी हो तो उसमें वो देश दूसरों को मदद कैसे करेगा। तो ऐसे ही एक्सपायरी माल देके करेगा। वही चीज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर भेजा, एक्सपायरी डेट का माल। तो वो न्यूज़ जब वो सामने कौन लाया, वो खुद पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है श्रीलंका के अंदर, वही वो चीज़ को फोटो खींच के सामने ला दिया। मतलब भावाई करने गया था खुद का कि हम लोगों ने इतना सामान भेजा, ये कुछ ऐसा कुछ करके, लेकिन अपना ही जो कांड है वो सामने आ गया दुनिया वाले को। तो उसके बाद से श्रीलंका को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान कभी उनको मदद करना चाहता ही नहीं था। अब ये फ़ोटो देखने के बाद श्रीलंका को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान की नीयत क्या है। वो अपना जो एक्सपायरी सामान है वो श्रीलंका के लोगों को खिला के उसको बीमार करना चाहता था और भारत को बदनाम करना चाहता था। भारत को बदनाम करने की कोशिश में वो जो देश फिलहाल के टाइम में इतनी ज़्यादा मुसीबत में है, बाढ़ के अंदर पूरा का पूरा देश डूब चुका है, उस देश को एक्सपायरी का माल भेजा। ये श्रीलंका के लोग भी देखे और दुनिया वाले भी देखे। अब पाकिस्तान के बारे में सबको तो मालूम है, लेकिन पाकिस्तान का एक चीज़ में पाकिस्तान सबसे आगे है। वो क्या है, वो नैरेटिव वॉर। वो जो भी करता है उसको छुपा के अपने जो वाहवाही है दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के मामले में बहुत आगे है। जैसे कि आप ऑपरेशन सिंदूर में देखें, इतने सारे डैमेज हुआ पाकिस्तान के अंदर, एयरक्राफ्ट गया, एयरफील्ड गया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर गया, लेकिन वो अपने देश के लोगों को क्या समझाया कि उन्होंने भारत के ऊपर विक्ट्री पा ली, ये समझाया। उनका जो क्रिकेटर था वो शाहिद अफरीदी, उन्होंने एक रैली निकाला, लोग जुगाड़ किया कि इतने खुशी से झूम उठा कि पूरा पाकिस्तान जैसे कि क्या कुछ कर दिया। तो ये पाकिस्तान की एक इस मामले में जब नैरेटिव वॉर के मामले में होता है वो जीत जाता है। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर देख लीजिए, बांग्लादेश को हम हमेशा मदद किए, उसको इंडिपेंडेंस के लिए हम लोगों ने मदद किए। जब भी मुसीबत में होता है, खाना पीना, चावल, आलू, आटा, गेहूँ, अनाज, प्याज, कुछ जो भी हो सब भारत से जाता है, कम पैसे में मिल जाता है, खाना पीना सब हम लोग देते हैं। लेकिन ये कभी भी वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो समझ नहीं पाया। वो अभी फिलहाल उनका दुनिया फेसबुक के अंदर है और ट्विटर और ये जो भी सोशल मीडिया है उनके अंदर है। तो उसमें जो भी प्रोपागेंडा पाकिस्तान ने चाहता था और यूएस चाहता था कि बांग्लादेश के लोग वो समझे, तो वो बांग्लादेश के जो लोग हैं वही समझ के बैठ गया है कि इंडिया बहुत ही ख़राब देश है, बांग्लादेश को हमेशा दबाया है, ऐसा समझ के बैठा हुआ है। और मदद करने वाला कौन है, ये पाकिस्तान उनको मदद करेगा, जिनको खुद की खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। और मदद कौन करेगा, यूएसए करेगा। यूएसए जैसे देश वो किसी भी देश को डुबो सकता है अपने फ़ायदे के लिए, तो वो बांग्लादेश की मदद करेगा। और आज के टाइम में एक नया आया है मसीहा, वो है टर्की, एर्दोगान, तो वो बांग्लादेश की मदद करेंगे। तो ये सारे जो नैरेटिव है ये लोगों को समझाया जाता है। इस वार में, नैरेटिव वार में पाकिस्तान हमसे आगे है, ये हमें मानना पड़ेगा। हम जितना भी कर ले, जितना भी सब कुछ कर ले, आज के टाइम में श्रीलंका के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के अंदर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो श्रीलंका की जो नागरिक है, जो उनको हम मदद करते हैं, लेकिन हमारे बारे में, भारत के बारे में भला बुरा बोलते हैं वो लोग। तो ऐसे सोशल मीडिया में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, वो पाकिस्तान को अच्छा बोल रहे हैं कि लेकिन हमें खराब बोल रहा है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि हम जितना भी बाहर के वार जीत ले, वो तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन नैरेटिव वार भी हमें जीतना पड़ेगा। हमें ऐसे ये जो फोटो उन्होंने खुद उठा के भेजा है ना, सोशल मीडिया में पोस्ट किया, उनके जो एम्बेसडर था,
पाकिस्तान की जो एम्बेसडर श्रीलंका के अंदर थे, उन्होंने खुद किया फ़ोटो। ये फ़ोटो हमें खींचना चाहिए था। हम लोगों की जो फॉरेन मिनिस्ट्री वहाँ पे जो फॉरेन के जो एम्बेसडर को मानते ये सब काम करने का कुछ मतलब बनता नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान को सबके सामने उसकी औकात दिखानी है तो हमें ये सब करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये फ़ोटो हमें पहले खींच के दुनिया के सामने लेके आना चाहिए था कि ये एक्सपायरी माल भेज रहा है पाकिस्तान। तो ये सारे चीज़ के ऊपर हमें नज़र देनी पड़ेगी। तो नैरेटिव वॉर भी हमें जीतना पड़ेगा, नैरेटिव वॉर के ऊपर हमें फोकस भी करना पड़ेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हम असली काम करेंगे, हम मदद करेंगे, नेबरहुड फास्ट करेंगे, हमारे आस पड़ोस में जो भी देश है उनकी मदद करेंगे, उसमें हम मदद करेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन ये होता नहीं है। एक आज के टाइम में सोशल मीडिया के अंदर नैरेटिव और ऐसे चलता है ना, दिमाग को ब्रेन वॉश कर देता है। जैसे कि पूरे बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उसकी ब्रेन वॉश हो चुका है। उनको लगता है कि इंडिया कभी उनका कुछ मदद नहीं किया, इंडिया हमेशा उसको दबाया है, इंडिया उनके लिए खराब ही सोचा है। ये बांग्लादेश के लोगों को समझा दिया गया है, ये उनके दिमाग में बैठा दिया गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। उनको अभी उनके दिमाग को ठीक करना अभी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जो बाकी देश के हैं, इंडिया के आसपास जो बाकी देश के, उनको भी यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी यूएस, पाकिस्तान यानी आईएसआई और टर्किश जो लोग हैं उनको नया ये सोच चढ़ी है कि ये भारत के बारे में, जो उनका जो नेबरहुड के जो भी देश है उनको भला बुरा समझाना, भारत के बारे में बुरा बोलना। तो अगर इसको हमें हैंडल करनी है, इसको अगर हमें हरानी है तो हमें नैरेटिव वॉर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए शायद हमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़े या तो कोई कंपनी को हायर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें इसके ऊपर फोकस करनी है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। पाकिस्तान का जो इंटेंशन था वो सबके सामने आ गया। भारत अपने तरीके से जितना भी हो सके भारत कर रहा है श्रीलंका की मदद के लिए, और इसको देखते हुए श्रीलंका की जो एयरफोर्स है वो भारत की जो मदद है उसको एक्नॉलेज भी किया है। यानी उन लोगों ने एक वीडियो जारी किया है अपने सोशल मीडिया के अंदर, तो वहाँ पे भारत जो मदद कर रहा है श्रीलंका को उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया है। तो अब ये जो भारत सबके लिए कर रहा है, सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा है भारत देश, वो पूरे समाज को, पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम मानता है, यानी पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानता है। ये चीज़ हमें नैरेटिव वॉर के माध्यम से हर एक इंसान के अंदर हमें ये अंदर डालनी है, उनको समझाना है कि भारत की सोच क्या है। भारत कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। अगर कोई मुसीबत में हो, भारत की दुश्मन भी हो, तो भी भारत मदद करता है। तो यही है भारत की सोच, यही चीज़ हमें नैरेटिव वॉर के माध्यम से दुनिया को समझानी है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों की हमारी कोशिश अच्छे लगे तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।